Hello everyone, so Jai to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So as you know, आपकी FKIT की आज आंसर कीज आ गई है and everyone is asking what will be the expected cutoff because FKIT एक ऐसा एग्जाम है उस जिसमें अपने को सेकंड स्टेज पे प्रिपेयर करना है एंड रिजल्ट आने में अब से 30 से 35 दिन लगेंगे जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो एंड सेकंड साइकिल के लिए भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को क्या नेक्स्ट FKIT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या AFSB के लिए करना चाहिए। सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 107 एंड 115 के बीच में और कट ऑफ गई थी 110, ठीक है ना, एकदम बीच में गई थी। मैंने एक नंबर ये गेस किया था, ओके, एंड यही नंबर गया था। नाउ अगेन कट ऑफ तो यार देखो एडिसली डिसाइड करेगा, मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने वाला। आई विल जस्ट प्रिडिक्ट कि मैं आपको वो मार्क्स बता दूंगा कि जिसके ऊपर और जिसके नीचे वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एफकेट की प्रिपरेशन करनी है कि एसएसबी की करनी है। बाकी जो बॉर्डर लाइन होंगे भाई उनको तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आई विल ट्राई कि मैं एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाऊँ, क्योंकि देखो जितना भी मैं आपके प्रेडिक्ट करूंगा वो सारा डेटा रीड करने के बाद में कर रहा हूँ ना। देखो मैं जो कट ऑफ बताऊंगा हो सकता है कईयों का उसमें दिल टूट जाए यार, तो दिल तोड़ने वाला कोई काम नहीं करना है मुझे। बट अगेन यार रियलिटी इज़ रियलिटी। अगेन मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं एकदम सही एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है चेंजेस हो, ठीक है। तो आप उसके इसमें वेट कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अराउंड जा सकता है एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई मेरे पढ़ाए हुए से कितने क्वेश्चन आए, बिकॉज जो भी बच्चे नेक्स्ट बैच परचेज करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली भाई कोई चीज़ होनी चाहिए जो प्रूव कर पाए कि हाँ क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया जाता है बैच में, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ आपको पता चले, स्पेशली मैथ्स। क्यों भाई मैथ्स में मज़ा आया ना सभी को इस बार, ये मत बोल देना किसी को नहीं आया। वट आई फील कि इस बार मैथ्स थोड़ा और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना काफ़ी ज़्यादा इजी थे। एंड डिट्टो क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं मैथ्स के अंदर एंड जीके के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस बार भी आपको। इवन इंग्लिश के अंदर जो पिछली बार वोकेब नहीं आया था वो वोकेब दिखाऊंगा, जो हमने इस बार इंप्रूवमेंट किया है। रीजनिंग का तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, रीजनिंग तो पूरा ही डिट्टो आया है, ठीक है ना, वही पुराना पैटर्न फॉलो हुआ है। जो मैंने इस बार रीजनिंग वन शॉट करवाई थी, बैच नहीं सिर्फ वन शॉट करके चला गया, उसका भी काम बन जाएगा। रेस्ट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तो देखिए मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड, जो मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था ना। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ रखता है, सर्कुलर मोशन में रखता है, राइट। आपके योगा डे की थीम वगैरह हो गई, इसके तो मैंने क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी बार दिए थे आपके अगेन बैच वगैरह के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चाहे आपका इबोला ब्रेकआउट हो गया आपकी कोंगो युगांडा के अंदर, चाहे आपकी मिलन एक्सरसाइज होगी जो कि एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, कौन होस्ट करता है, इंडियन नेवी, चाहे आपके प्लेयर्स हो, है ना, आपके चाहे एसडीजी के गोल हो, ये तो रिसेंटली आपकी सीईपीएफ में आया था, इसे समझ लो वहीं से रिपीट हो गया, ठीक है। आपके चाहे लिमिट ये हो, ये भी देखो मैंने एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट करवाए हैं, वो दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया तो वो आ गया, नहीं, देखो एनुअली बाइनियल सारी डिटेल पढ़ाई है एकदम अच्छे से। फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस, आपके पार्टिसिपेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, चाहे आपके मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल हो। अब देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ कट ऑफ प्रिडिक्शन पे, ओके। क्योंकि भाई जिसको बाद में देखना हो, बैच में इंटरेस्ट हो, वो देख सकता है। बाकी जो वाईटी पे भी रिलाई करता है उसको भी मैं दिखाऊंगा, जो वाईटी से प्रिपेयर करना चाहता है कि वाईटी में मैंने क्या पढ़ा है और क्या आया आपके एग्जाम के अंदर, उसकी अपन इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि सभी लोगों का उसी चीज़ का वेट है, तो मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसमें नहीं रखूंगा कि भाई लास्ट में दिखाऊं, तब तक आप पूरा वीडियो वगैरह देखो, ओके। तो कट ऑफ की अगर बात करें यार, पहली बात इस बार ना, अगर कोई बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है एक शिफ्ट से ज़्यादा हुई तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब वो जो नॉर्मलाइजेशन है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कम इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट में आपको भी पता है एक एक क्वेश्चन गलत है, राइट। फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, एक में रीजनिंग का एक में मैथ्स का आई थी, राइट। अपन ने डिस्कस भी किए थे जो गलत गलत थे क्वेश्चंस, ओके। इसके अलावा देखो, तो वो जो क्वेश्चन गलत है भाई उनका तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। होंगे तो वो ड्रॉप होंगे मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं लगता उनको एक में तो थोड़ी एम्बिग्विटी है, एक हो सकता है उसको आपकी ड्रॉप ही किया जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है उस केस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं उसमें मार्क्स दिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें मार्क्स दिए जाएंगे उस केस में। अगर क्वेश्चन ही गलत हो तो उसमें क्या मार्क्स दिया जाए, ठीक है। तो वो हो सकता है क्वेश्चन ड्रॉप हो।
नाउ सेकंड देखो, अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूं पहले तो ये शिफ्ट 1 है भाई, ये शिफ्ट 2 है। नाउ देखो मैंने मल्टीपल डेटाज आपके यूज किया एज आई सेट, ठीक है ना। उन डेटा के हिसाब से मेरे को ये चीज पता चली, आपने देखा होगा मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोल भी करवाए। व्हाट आई फील कि शिफ्ट 1 थी स्लाइटली, अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करूं तो स्लाइटली इजी थी, स्लाइटली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शिफ्ट इजी थी, अब दिल पे मत ले लेना भाई, वरना दिल का दरिया बह जाएगा। ये इसके कंपेरेटिव में थोड़ी सी स्लाइट, ज़्यादा नहीं स्लाइट, 19-20 का फर्क है, ठीक है ना, वैसा कुछ सीन था। ओके, तो अगर मार्क्स बढ़ेगा तो भाई इस शिफ्ट का थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा शिफ्ट 2 का थोड़ा सा बढ़ सकता है, पहली चीज़ तो ये। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ, सी व्हाट आई फील मे बी यार, देखो यार सिंपल सी बात है, एक लॉजिक बता देता हूँ आपको। आपने कहीं पे अगर कोई दूसरी वीडियो देखी है, कहीं पे किसी और टीचर को आप फॉलो करते हो, डेफिनेट सी बात है सभी करते हैं, तो आप भी करते हो। आपको वहाँ पे अगर कट ऑफ कम बताई गई है, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, या मेरे से ज़्यादा कट ऑफ बताई गई है, अगर ज़्यादा बताएंगे तो जो जिनके नंबर कम आए वो मेरी जय जयकार कर देंगे, और अगर उन्होंने कम बताई है तो आप उनकी जय जयकार कर दोगे, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो डेटा मिला और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पहले एनालाइज किया था उसके हिसाब से मैंने कंपेयर किया, तो उस हिसाब से देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, योर कट ऑफ विल बी फ्रॉम 1192 125, इसके बीच में होगी अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है ना, रेंज की अगर बात करूं। और जो मेरे को एग्जैक्ट नंबर लग रहा है ना, वो समथिंग अराउंड होगा आपके 121, समथिंग अराउंड। दिस कुड बी योर पॉसिबल कट ऑफ, या तो 121 या 120, इन दो में से नंबर हो सकता है, और इस रेंज के अंदर रह सकता है। 119 देखो, मैक्स टू मैक्स आप 118 आ सकते हो, बट 118 मेरे को लग नहीं रहा है, बहुत कम चांस है। आप दिल को दिलासा देने के लिए मान सकते हो, बट व्हाट आई फील कि कट ऑफ आपका यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं, ठीक है ना। ओके, ये मेरे को लग रहा है कि ये एग्जैक्ट नंबर हो सकता है आपके कट ऑफ के अंदर। नाउ सेकेंड थिंग, किसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या कर देना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जिसका नंबर आपके, मैं बोलूँगा 111 से कम है, वो भाई नेक्स्ट एफकेट में लग जाओ, या फिर इसको 110 कर लो सेफ्टी के लिए अभी, ठीक है, 110। और जिसका नंबर आपकी 127 प्लस है, उसको मैं बोलूँगा ई एफ एस बी की प्रिपरेशन में लग जाओ। ये मतलब वो सेफ वाले बच्चे हैं और ये एकदम अनसेफ बच्चे हैं। अब ये जो बीच के जो रह गए, वो देखो, अगेन आई विल से, मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई, मैं एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है इस बार मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट ना आ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सीन है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा उस सिनेरियो में, बट व्हाट आई फील कि इसके बीच में रहेगा। तो आपके कट ऑफ थोड़ा सा, इससे क्या पता मेरी प्रिडिक्शन से कम चला जाए, मेरी प्रिडिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा चले जाए। ज़्यादा तो कम ही जाने के चांस है, कम जा सकता है, या फिर इसके बीच में रहेगा। मेरा मानना है इसके बीच में रहेगा, सो दिस विल बी योर कट ऑफ। अब ये कट ऑफ मैंने मल्टीपल चीज़ें देख के बाद में डिसाइड किया। वोट आई फेल्ट, सी मार्क्स एक फैक्टर है, ठीक है, उसके अलावा भी देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। पहली बात तो शिफ्ट 2 में थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, वोट आई फेल्ट कि यार मैथ्स जो था ना, काफ़ी इक्वेशन इसमें डुएबल थे। रीजनिंग जो सेक्शन था, वो डुएबल इस बार इसलिए था क्योंकि पिछली बार उसने सबको चोक कर दिया था, एकदम ये आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, बच्चे कर नहीं पा रहे थे, पेपर छूट रहे थे, काफ़ी बच्चों के पेपर छूटे थे। बट इस बार ऐसा सीन किसी का नहीं था, बहुत कम बच्चों का ऐसा सीन था। सो दैट विल डेफिनेटली मेक द डिफरेंस। थर्ड रीजन, स्टूडेंट्स ज़्यादा है भाई, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बोल रहा है ना नहीं पड़ेगा, वो देख लेना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, सेलेक्ट तो उतने ही करेंगे ना। एक बात बताओ, कोई एक एग्जाम है, वो मान लो रिटर्न में 2000 सेलेक्ट कर रहा है, तो वो 2000 ही करेगा ना। बच्चे ज़्यादा हो गए, ऐसा थोड़ी है कि वो 3000 सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एएफएस भी होने वाली है, उनकी स्ट्रेंथ तो फिक्स है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक्स्ट्रा एएफएस भी बना देंगे, तो वो कॉमन सेंस की बात है, राइट। दूसरा, स्कोर में भी इस बार ना एक रेंज बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की देखने को मिली है, 140 से 160। ये रेंज को इस बार बच्चों ने डोमिनेट किया, जो पिछली बार नहीं था, नहीं था भाई ये, ठीक है ना। इस बार डोमिनेट किया है। पिछली बार जो डोमिनेटिंग रीजन था वो आपके था समथिंग अराउंड आपके 105 से लेके 120 का रीजन, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग था, ठीक है ना। ओके, सो दिस विल बी कट ऑफ एज पर मी। अब आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज स्किप इट एंड मूव ऑन। ओके,
नाउ देखो मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखो मेरे पढ़ाई से क्या है, जो मेरा नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो नेक्स्ट बैच का जो एडमिशन है वो आपके कल ही स्टार्ट होगा। मैंने एक दिन से और डिले किया बिकॉज यू नो कि आज मेरे को टाइम लग गया इसके कारण। कल आपके 7 PM पे आपके नेक्स्ट बैच का एडमिशन स्टार्ट होगा एंड इट विल बी ओपन फॉर 1 वीक। उसके बाद में आपकी रिजल्ट के टाइम ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपका बैच स्टार्ट होगा। अब कैसे लेना बैच वो लास्ट में बता दूंगा, आप स्किप करके भी देख सकते हो। देखो मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। नाउ सी, अगर मेरे को कोई स्टार्टिंग से फॉलो करता है उसी को ये क्वेश्चन दिखेंगे भाई। अगर कोई लास्ट के एक महीने कर रहा है, 1.5 महीने कर रहा है, उसको नहीं दिखेंगे। अगर मेरे जो डेली टारगेट्स फॉलो करता है उसको ये क्वेश्चंस दिखेंगे। पहली बात, मैं उन बच्चों से यार डेफिनेट सी देखो नाराज रहता हूँ जो बच्चे वन शॉट के पीछे कंप्लीट रिलाई करते हैं भाई। एफकेट अब ऐसा एग्जाम नहीं रहा है कि आप सिर्फ वन शॉट के पीछे रिलाई करो एंड फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम 1 महीने के अंदर सब लर्न कर ले। भाई नहीं होगा, मेरे से नहीं होता तो तुम कैसे कर लोगे? और कोई मेरे से भी अच्छा स्टूडेंट है तो वो भी नहीं कर पाएगा भाई। 1 महीने में आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो, नहीं चढ़ पाओगे ना। टाइम लगेगा, पहले सीखना पड़ेगा ना चीज़ों को। तो जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करा है उसी को ये चीज़ें आएगी। अब जैसे पहला इक्वेशन देख लो, ये आपके कर्नाटक का आपको डांस फॉर्म पूछा है। अब डांस फॉर्म मैंने पढ़ाया आपको कितनी बार टारगेट्स में दिया है कि भाई मैंने क्लासिकल डांसेस वगैरह इनकी क्लासेस करवा रखे हैं, इनको देख लेना देख लेना। अब ये रटने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में मैंने आपको दे दिया और आप पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। ये यूट्यूब पे करवाई हुई क्लास है मेरी, ठीक है ना। दूसरा देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास करवाई थी ना, स्पेसिफिकली आप चाहे खोल के देख लेना, यहाँ पे मेंशन किया था कि भाई एफकेट वाले पहले भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो आया था गोयोट। आज भी मुझे याद है कि वापिस आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एंड वहीं से देखो क्वेश्चन आ गया है ना। जैसे आपके ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ये कॉन्टिनेंटल आपके स्लोप हो गई या बाइसेल प्लेन हो गया, ये दोनों को देखो कनेक्ट कर रहा है, इसको बेसिन बोलते थे। अब बाइसेल प्लेन पे देखो सी माउंट वगैरह देखने को मिलते हैं। और यही देखो स्टेटमेंट है, कॉन्टिनेंटल शेफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देखो लॉन्ग नैरो एंड डीपेस्ट डिप्रेशन ऑफ द सी फ्लोर। ये तो क्या होते हैं भाई, ये तो ट्रेंच होते हैं ना, या फिर क्या होते हैं। दूसरा देखो, सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंडमास रिच इन रिसोर्सेज, मिड ओशियनिक रीज, ट्रेंचेस, आइलैंड आर्क्स। अब देखो ये मिड ओशियनिक रीज, ट्रेंचेस, आइलैंड आर्क्स, सी माउंट्स, ये तो कहाँ देखने को मिलते हैं? बाइसल प्लेन, ये देखो, ठीक है। दूसरा देखो, स्टीप ट्रांजिशनल जोन कनेक्टिंग कॉन्टिनेंटल शेप, कॉन्टिनेंटल शेप और ओशियन बेजिन को कनेक्ट करने वाला देखो कौन है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये देखो एलिमिनेशन से भी इसको सोल्व कर सकते थे। जल्दी जल्दी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस। मैं आपको वो कोई क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि वो मैंने पढ़ा है जिसमें इवन थोड़ा बहुत भी मैंने पढ़ा है। देखो टॉपिक तो मैंने ऑलमोस्ट सारे पढ़ा रखे हैं बट क्वेश्चन सॉल्व भी तो होना चाहिए। वही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, इसीलिए देखो। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में पूछा है कि ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था कारगिल 1999 में। देखिए 1999 में इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इसमें एयरफोर्स का मेन रोल था डिप्लॉय एंड ट्रांसपोर्ट करना इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड एरियाज में। दूसरा देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सफ़ेद सागर का था एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना ग्राउंड फोर्सेस को, इंडियन ग्राउंड फोर्सेस को। और यही देखो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना। तो मैं कुछ ऐसा नहीं भी दिखाऊंगा आपको जो बस क्वेश्चन है और ठीक है मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया है तो मैंने कह दिया कि भाई मैंने पढ़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। ये वाला देखो फोर्थ क्वेश्चन करंट अफेयर से है ना। आपके क्यू एन यू लैब्स, ये 500 किलोमीटर, क्यू एन क्यू एम लैब्स है ना। इसके बारे में देखो, क्यू के डी पूछा आपसे, क्यूकेडी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, अल्ट्रा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड था ये, है ना। ये अब ये क्वेश्चन ना काफ़ी पुराना पूछा है इन्होंने। एक चीज़ मैंने नोटिस की, इन्होंने दिसंबर, नवंबर, इवन पिछले अप्रैल के राउंड के करंट अफेयर पूछ लिया आपसे, लिटरली इन्होंने पूछी है भाई। दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। रुद्रम देखो इजी सा क्वेश्चन था। रुद्रम मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, है ना। रुद्रम 2 आपकी फ्लाइट टेस्ट किया गया था रिसेंटली, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंडिजिनसली है, इसको जॉइंटली डेवलप किया इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। ये गलत है क्योंकि डीआरडीओ ने किया है। दूसरा देखो, द फाइनल टेस्ट वर्क कंडक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। अब यहाँ पे ईयर लिखा, वही गलत हो गया क्योंकि रिसेंटली इसका टेस्ट फायर हुआ है, तो ये यहीं पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, राइट। तो ये वाला देखो अभी 4, 5, 6, ठीक है ना। 6 वाला देखिए। अब किसी को अगर क्यू एन यू लैब्स नहीं दिखा है तो ये देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स अवार्ड से है, देखो स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मैंने क्लास करवाई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड अच्छे से पढ़ाया था कि ये किसको दिया जाता है भाई, आपके कोचेस को दिया जाता है ना। आउटस्टैंडिंग कोचेस फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, है ना। एंड ये पहले एथलेटिक्स भी रहे होते हैं ये। बाकी के अवार्ड्स भी करवा रखे हैं मैंने, ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड, है ना, इनके बारे में भी पढ़ा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपकी 7th वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला।
ये भी पढ़ा रखा है आपको, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लगता है। अब मैं देखो आराम से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, क्लैरिटी मिले, है ना, कोई जल्दी जल्दी स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई है वो बताऊंगा भाई, मैंने पढ़ाई है ये चीज़, अच्छे से पढ़ाई है। ऐसा नहीं है मैंने मटेरियल दे दिया पढ़ लो, मैंने पढ़ा है वही दिखा रहा हूँ बस, ठीक है ना, कोई पीडीएफ नहीं दिया है। एन ऑब्जेक्ट कैन कंटिन्यूसली मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इवन अब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स आपका नेसेसरी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए, ठीक है ना। ये अच्छे से समझाया, चाहे इस क्लास को खोल के देख लेना, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ये। ओके, तो ए अगर फॉल्स होगा तो फिर ए की ऑप्शन बचता है, यही आंसर होगा। बाकी दूसरा भी देखो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है जो कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो अपन अलग फोर्स होता है, वो बाहर की तरफ चलता है। अब ये योगा थीम भी काफ़ी बार मैंने इवन क्वेश्चन के अंदर भी दिया आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई, ये वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, है ना। एंड ये कहाँ पे हुआ था, ये अगेन देखो आपके स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला 10th वाला, देखो ये काफ़ी लोगों ने बच्चे बता रहे थे कि बस सर एक्सरसाइज से चीज़ पढ़ा दी और अज्यूम कर लिया। देखो मैं वैसा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ आपको। इस एक्सरसाइज के बारे में देखो मैंने क्लियरली पढ़ा है, ये सेचिल्स और इंडिया के बीच में होती है और ये बाई इनियल एक्सरसाइज है। पिछली बार मैंने बार बार ये चीज़ें आपको बताई थी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एरो इंडिया जो शो हुआ था उसका भी इसी तरीके से उन्होंने कन्फ्यूज़ किया था, और वही देखो इस बार किया कि एनुअली है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो इस बार आपके फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस ने पार्टिसिपेट किया था, ये फर्स्ट एडिशन है जिसमें ऑल 3 सर्विसेज ने पार्ट लिया था। ओके, इसके बाद में 11 वाला देखो यार, मॉडर्न हिस्ट्री हर बार बोलता हूँ पढ़ के जाओ पढ़ के जाओ, एक छोटी सी वन शॉट करवा रखी है वो करके जाओ, हर बार क्वेश्चन आता है। देखो इस बार भी है आपके, आर्य समाज किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपके रामाकृष्ण मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, है ना, रामाकृष्ण मूवमेंट। इसके अलावा देखो आपके ये मैंने पढ़ाया था राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ाया था इधर पूरा, ये ब्रह्मो समाज, तो ये देखो अगेन क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 12 देखिए, ये मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कितनी बार बोला है कि भाई कर लो वो क्लास, करके जाओ करके जाओ करके जाओ। उसी के अंदर देखो मैंने एसडीजी ये गोल्स पढ़ा रखे हैं कि इनको हमेशा याद रखो, सीडीएस के लिए भी एफकेट के लिए भी। इस बार क्वेश्चन भी आया था इवन सीएपीएफ में, है ना, वही पूछा आपसे कि क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड कौन सा है, तो गोल नंबर 13 क्लाइमेट रेजिलियंस, मैंने बोला था इसको आप प्रिंट करवा लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो भाई। अब ये क्वेश्चन 13 देख लो, पॉलिटी के इस बार क्वेश्चन टफ आया था, एक मैंने पढ़ाया था, दूसरा तो बहुत टफ था, हालांकि पढ़ाया था बट सोल्वेबल नहीं था। कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को कोई को नेशनल पार्टी देना है तो इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी करता है, ये करता है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो, है ना। किसी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी बोलना है, किसको बोलना है, सेकेंड स्टेटमेंट वही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपके 14 देख लो भाई, ऑपरेशन राजीव भी मैंने पढ़ाया था, राइट। ऑपरेशन राजीव पढ़ाया था मैंने, कि ऑपरेशन राजीव आपके लॉन्च किया गया था, एंड ये सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च किया गया था, सियाचिन एरिया में देखो लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके, एंड दूसरा देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आर्मी डे इसीलिए बनाते हैं अपन। अब ये दूसरा गलत है, मैंने क्लियरली आपको डिफेंस क्लास में पढ़ाया था 15 जनवरी को आपके के एम करियप्पा ये क्या बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे, फर्स्ट आपके मतलब इंडियन थे जो बने थे। एंड इसी 15 जनवरी को क्या बनाते हैं, आर्मी डे। आप चाहे क्लास खोल के देख लेना, यहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की ये चीज़ कि 15 जनवरी को आर्मी डे क्यों मनाते हैं, इसीलिए मैंने लिखवाया था यहाँ पे, और वही देखो एग्जाम के अंदर आ गया। फिर देखो ये तो सदाबहार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी कौन है आपके, निर्मलजीत सिंह सैखून। कितनी बार पढ़ाया पता नहीं, परमवीर चक्र अवॉर्डी, ठीक है। इस पर तो स्टोरी भी सुनाई थी मैंने, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 की बात करें तो आपसे पूछा है कि रिसेंटली आपका इबोला आउटब्रेक हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, ये देखो कोंगो एंड युगांडा में हुआ था, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, 17 की बात करें, मिलन जो एक्सरसाइज है जिसकी ये थीम है देखो कॉमराडरी वगैरह, इसके बारे में पूछा है कि एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कौन करवाती है, देखो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी। इसके बाद में ये स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, इसका तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया था, बस स्टेटमेंट में दिया था मैंने, आप चाहे क्लास खोल के देख लेना। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं आपकी, ठीक है। वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं आपके, ओके। आपके रग्बी में कितने प्लेयर्स होते हैं, एंड आपके फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स देखो मैंशनड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला क्वेश्चन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन एंड फॉरेन, ये पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में आ चुका है, रिसेंटली जुलाई में भी ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी। अगर 5F दिख जाए तो ये वर्डिंग्स याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कोऑपरेटिव्स की थीम पूछी है, कोऑपरेटिव्स पीसफुल वर्ल्ड। इसके बाद देखो आपकी
8 अक्टूबर 1932 को कौन सी फोर्स बनी थी भाई, कौन सी बनी थी, ये नहीं पता है तो फिर प्रिपेयर ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। आपसे ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आई एज्यूम मैंने नहीं पढ़ा है, देखो मैंने टॉपिक पढ़ा है बट ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला ये होता है। देखो फ्रक्टोज मैंने पढ़ा है आपको, फ्रक्टोज का फॉर्मूला ये होता है और ये मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट, कीटोनिक ग्रुप होता है इसके अंदर, वही लिखा है देखो, बेसिस ऑफ रिएक्शन इट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। दूसरा देखो फ्रक्टोज इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूसरा गलत हो जाता है। बट अगेन आई विल से मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गंगा ऑपरेशन। अब ये गंगा वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टेटमेंट दिया हालांकि बट इजी क्वेश्चन है कि यूक्रेन से इवेक्युएट किए गए थे, राइट, यूक्रेन से देखो इवेक्युएशन हुआ था एंड गवर्नमेंट करी तो गवर्नमेंट का ही कॉस्ट होगा ना भाई, किसी और का थोड़ी होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, काफ़ी बार ऑपरेशंस होती है, आपको पता है गवर्नमेंट ही खर्चा उठाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो यार, ड्रेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न वगैरह ये सब पूछ लिया था, इसमें देखो एक सिंपल से रेडियल से ही हो जाता है कि रेडियल में बाहर निकलता है चारों तरफ, जबकि इसने बोला है स्ट्रीम्स फ्लो इनवर्ड, इनवर्ड नहीं बाहर की तरफ निकलती है, राइट, बाहर की तरफ स्ट्रीम निकलती है, सेंट्रीपिटल में अंदर की तरफ जाती है, थर्ड होता नहीं, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अंडर वाटर अर्थक्वेक। अब ये अंडर वाटर अर्थक्वेक है, ये अगेन बैच के अंदर पढ़ाया था मैंने, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अगेन, ये सुनामी जो क्वेश्चन है ये आई थिंक मैंने सीडीएस बैच में पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने एफकेट बैच में नहीं पढ़ा है, तो इसको भी रिमूव कर देना भाई, ये नहीं पढ़ा है मैंने, ओके। बट अगेन आई विल से जो सीडीएस वाला देखे है उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, बाकी एफकेट वाले तो अगेन ये क्वेश्चन ना वोट आई फील कि सभी को करना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इजी है कि भाई जो आपकी सुनामी होती है उसमें क्या होता है, देखो सर्टेन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ सी वाटर ही तो होता है, वही तो होता है भाई, है ना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर, ये वाला देखो सूडीराम कप वगैरह, सूडीराम कप वगैरह मैंने पढ़ा है आपको, बैडमिंटन से रिलेटेड होता है ना। अगेन दिस क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, बट इसमें ट्राई कर सकते थे क्योंकि ये बाकी जो तीन दिए ना ये तीनों ही गोल्फ से रिलेटेड दिए हैं, और मैंने आपको कप तो पढ़ाए हैं, जैसे आपके ये सारे कप पढ़ाए हैं, राइडर कप हो गया चाहे आपके, है ना, राइडर कप, वोकर कप, पर मैंने ये नहीं बताया वुमेन्स में कौन सा होता है, मेन में कौन सा होता है, और इन्होंने ऐसे पूछ लिया, तो आप रिस्क ले सकते थे, ठीक है ना, ओके, रिस्क ले सकते थे इन दो में, बाकी ये दो तो होने नहीं थे, ओके। और थोड़ा सा अगर आपको बताओ, वोकर कप राइडर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखो राइडर कप का ही 3 हो सकता था फिर, है ना, बी का 1 तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ही बात है बी का 3 होगा आपकी, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला देखिए 25, दोनों में एक एक डांस का क्वेश्चन आया था, तो ये देखिए अगेन डांस का क्वेश्चन आया, गौर मारिया आपके डांस कहाँ से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। अपन ने काउंटिंग गलत तो नहीं की है ना, फिर पता चले मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दिए ओके, तो ठीक है भाई, सही है काउंटिंग तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, 26 ये वाला देखिए। अब देखिए सूडान वगैरह काफ़ी न्यूज़ में थे, मैंने बार बार बताया भाई, इसमें एक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है खार्तूम, इस पे बार बार आपके अटैक वगैरह हो रहे थे, काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी, तो खार्तूम क्या है, कैपिटल सिटी है। अगर मेरे करंट अफेयर्स करके जाते तो भी इसका आंसर कर देते। अब ये इथोपिया की कैपिटल वगैरह ये भी थोड़ी न्यूज़ में थी, ठीक है, ये भी मैंने कवर करवाई है कोई ना कोई करंट अफेयर्स में, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका देखो इसी एक से ही आंसर हो जाता है कि सी का भाई क्या होगा, सी का 2 होगा, ए के ऐसा ऑप्शन आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन देख लो अगेन, सूरत सेशन 1907 किसके बीच में डिवाइड हुआ, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, है ना, मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स में क्या मिला आपके, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स मिला मुस्लिम वगैरह को, राइट, इलेक्ट्रोड टू मुस्लिम। होम रूल मूवमेंट आपका हो गया, होम रूल मूवमेंट में सेल्फ गवर्नमेंट मांगने लगे, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे क्वेश्चन करवाए भाई सारे, ये अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का है। 27, 28 देख लीजिए, ये अगेन मैंने आपको जो अवार्ड्स वाली क्लास है उसके अंदर करवाया कि भाई रिसेंटली पद्म भूषण, पद्म भूषण देखिए आपके, ये लिस्ट मैंने ऐड की थी कि भाई लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, कम चांस है बट पूछ लेगा, और इन्होंने यही पूछ लिया, है ना। तो ये वाली लिस्ट मैंने करवाई थी, और यहीं से देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, शिबू सोरेन, जो कि आपके इनको क्या दिया गया था भाई, पद्म भूषण दिया गया था।
इसके अलावा देखो इसमें एलिमिनेशन कर सकते थे, इजी सा एलिमिनेशन था क्योंकि ये बाकी 3 क्या थे भाई? ये आपके तीनों पद्म विभूषण थे, राइट? ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 29 देखिए आपका एफडीआई वाला मैंने अच्छे से करवा रखा है इकोनॉमिक्स क्लास में। आपको मैंने पढ़ाया था एफडीआई 2 टाइप का होता है, एक तो ऑटो होता है, जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई वो नहीं है। और कुछ आपका उससे ऊपर अगर आपको लिमिट जाना होता है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट? वही 2 स्टेटमेंट दिए कि भाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स एफडीआई अंडर ईदर द ऑटोमेटिक रूट, इसको ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं देखो ऑटो, और द गवर्नमेंट रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट, है ना? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर द गवर्नमेंट रूट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। अब गवर्नमेंट रूट से चाहिए तो मैंने क्या बताया था आपको, अप्रूवल चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला देखिए टाइगर ट्रिम्प। अब ये पुराने वाले डिफेंस से पूछ लिया भाई, मतलब पुराने करंट अफेयर से पूछ लिया। अब तो इन्होंने मतलब 1 साल के आपको डिफेंस पूछ लिया। बट यस, मैंने मेरा करवाया हुआ तो है ये, ठीक है ना? अगर पिछली बार भी आपने प्रिपरेशन की थी तो आप ट्राई कर सकते थे कि एक्सरसाइज है ये जो आपकी टाइगर ट्रिम्प है, ये कहाँ पे हुई थी? इन्होंने बोला लद्दाख के अंदर हुई थी, जबकि लद्दाख के अंदर नहीं हुई थी। इसका हार्बर फेज ये देखो सी के पास में हुई थी, विशाखापट्टनम, है ना? एंड दूसरा ये एच एक्सरसाइज है, देखो एच मिशन है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये जो आपका सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है किसने बनाया? सी डॉट ने बनाया, सीबीएस सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई। 32, ये अगेन मैंने स्पोर्ट्स क्लास में क्लियरली मेंशन किया था, पीवी सिंधु ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने 2 मेडल जीते थे। पहला इनका सिल्वर आया था देखो कहाँ पे आपके 2016 के रियो में, और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज आया था। यही देखो स्टेटमेंट लिखा है, कौन है? पीवी सिंधु। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 अगेन देखो, ये मैंने बोला था ना अगर ये लिस्ट याद होती तो भी कर लेते, मैंने बोला था ये तो याद करके जाना, 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाते सिर्फ इससे, और यही आपसे पूछा गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 34, हिम सेतु भी देखो मैंने करवाया, ये आपके लैंडस्लाइड वगैरह हो गया था कहाँ पे? नॉर्थ सिक्किम के अंदर, वहीं पे आपके इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है ना? ओके। और यही देखो द ऑपरेशन वाज अंडरटेकन बाय इंडियन आर्मी टू रेस्क्यू टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन नॉर्थ सिक्किम लैंडस्लाइड, अप्रैल 2026। दूसरा देखो द ऑपरेशन वाज कैरिड आउट जॉइंटली बाय द इंडियन आर्मी एयरफोर्स। देखो मैंने कहा है सिर्फ इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, तो एयरफोर्स कहाँ से आ गई? इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ से आ गई यहाँ पे? सिक्किम के अंदर है तो, ठीक है। तो ये देखिए इतने क्वेश्चंस मैंने आपको जो दिखाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं वो क्वेश्चंस दिखाए हैं जो एग्जैक्ट आए हैं। इसके अलावा भी देखो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना? टोटल 50 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन आए भाई, लगभग मतलब मान के चलो आप 17 से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। नाउ जितना मैं पढ़ाता हूँ मैं लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ाता हूँ भाई। द ओनली माई कंडीशन इज़ कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, 20 से पढ़ने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे इतना कैचअप, ठीक है ना? ओके। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ये देखिए ये मैंने कहीं ना कहीं रिलेटेड मैंने करवाया था, बट अगेन इन्होंने ये इन डिटेल पूछ लिया। इतना इन डिटेल कौन पढ़ के जाता है? ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन है, इनको तो मेरे को नहीं लगता कोई अटेम्प्ट ही कर पाया है, तो ये क्वेश्चन तो लीव करने वाले ही होते हैं। ये वाला देखो अगेन आपको एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का सेशन का पूछ लिया भाई। सेशन का कौन पूछता है यार? उसमें भी ऑब्जर्वर मेंबर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी देखो हालांकि पढ़ाया हुआ है, बट अगेन डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, तो मैं इनको अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि ये सब मैंने पढ़ा है, ठीक है ना? ओके। एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस, देखो ये काफ़ी न्यूज़ में था बार्क वगैरह। इससे रिलेटेड मैंने एक ये भी करवाया था, हाइड्रोजन फैसिलिटी, ये बार्क वगैरह की कॉपर क्लोरीन थर्मो केमिकल प्रोसेस वगैरह भी यूज़ की जा रही है। तो ये हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन है इसमें बार्क का काफ़ी रोल है, बट अगेन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये 50 मेगावोट ये भी कहीं ना कहीं मिस हो गया, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा करंट अफेयर मिस ना हो, ये मिस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। रेस्ट देखो ये भाई क्वेश्चन मतलब अजीब ही है भाई, ऐसा तो मेरे को लगता है सीडीएस में भी नहीं आता है, ठीक है। ना मैथ्स देखो भाई, मैथ्स में डिट्टो दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, है ना? ये पहला क्वेश्चन देखो, रूट पूछा है, देखो क्लास में सिखाया है, बैच में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट, ठीक है। वाईटी पे भी करवाया हुआ है। मैथ्स के तो मैं 40/40 सारे के सारे करवाए हुए हैं भाई, 40/40 सारे कर सकते थे आप, ठीक है ना? अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। वन शॉट वाले भाई वो तो साइड में हो जाना यार, क्योंकि आपको मैं वाई टी पे भी सारे क्लासेस करवाता हूँ, फिर भी आप नहीं करके जाते हो, तो फिर आपसे बड़ा आपको खुद को कौन धोखा दे रहा है? ये देखो 5 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल्स की भी क्लास करवाई हुई है वाई टी पे, इवन बैच में भी पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसका, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे और एग्जाम में देखो क्वेश्चन आ गया था। एंड इसी पे देखो यार वो क्या है, डाउट है ना, कि 5 होगा कि क्या होगा, आपके 9 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए,
इससे इजी क्या पूछेगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कि एक बोट की स्पीड दे रखी है आपको और ए स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। अगर बोट की और मैंने बोला स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम हो जाता है बोट प्लस स्ट्रीम। आपको बोला एक बोट 161 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो टाइम बताइए। अब आपको पता है क्या होता है भाई, टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, इससे एडवांस क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो ईजी क्वेश्चन था। अगेन देखो भाई एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन, ये देखो मैं डिट्टो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, मतलब जिनमें सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, वैल्यू चेंज थी पर। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, दो नंबर दे रखे हैं आपको, एक एन है एक 28 है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बोला दो नंबर है उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। अगर पहला नंबर इतना है, दूसरा बताओ, फॉर्मूला यूज करो निकालो, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इजी है। बोला एक पाइप आपके टैंक को फिल करता है 7.5 आवर्स में। अब मैंने बताया आपको बेसिक भी पढ़ाया है कि भाई अगर किसी को आपको वर्क निकालना है या फिर कैपेसिटी निकालनी है वन डे की कि कितना फिल करता है, तो आप वन में डिवाइड कर लो, 1 यूनिट वर्क मान लो। मैंने 1 यूनिट मान ली कैपेसिटी, तो 7.5 का अपन ने डिवाइड कर दिया। इतना लीटर भरेगा आपके, क्या भरेगा भाई, इतना लीटर भरेगा पर आवर, ठीक है ना, पर आवर। अब आपको पूछा है कि वोट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक इट फिल इन 6 आवर, तो 6 घंटे में कितना भरेगा भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे देखो पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा। ये 4 टाइम घटेगा, ये 5 टाइम घटेगा, आपके क्या आ गया, नीचे नीचे आ गया ए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस देखो अपन ने कर रखे हैं, इसमें बेसिक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, बैच में भी पढ़ाया था। बट क्वेश्चन देखो कितना ईजी है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं थे इस बार इतने बहुत सारे। ये भी देखो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना। इसमें मैंने बोला था वैल्यू भी आप ज्यूम करके देख सकते हो, जनरली परफेक्ट वैल्यू क्या कर जाती है, सब्सटीट्यूट कर जाती है जनरली, 0 1 2 3 ऐसे मैंने बोला है, वैल्यूज लेट करके देखो ये, है ना। या फिर आप ऐसे क्वाड्रेटिक वगैरह बना के भी इसको सोल्व कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन इस बार सबसे ईजी था वोट आई फील। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सिर्फ डिवाइड करना है यार, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, ये भी अपन ने कर रखा है यूट्यूब वगैरह के ऊपर बैच के अंदर, है ना। इससे कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं। ये वाला देखिए, कंपटीशन ऑफ स्लम इज डिवाइडेड ए मैन सेल्स एन आर्टिकल। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 डिटो दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखो। कि भाई एक आदमी एक आर्टिकल को बेच रहा है एट ए लॉस ऑफ 5% इतने पैसे पे। देखो एक आदमी एक आर्टिकल को बेच रहा है इतने पे, 20% का लॉस होता है। अगर वो इसी आर्टिकल को इतने में बेचेगा तो बताओ उसका गेन कितना होगा या लॉस कितना होगा। अगर ये इसी आर्टिकल को 490 में पूछेगा तो मैंने पूछा प्रॉफिट लॉस कितना होगा। देखा, और दिखाता हूँ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन भी देखो अपन ने कर रखा है ना, डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। ये देखो वेटेड, इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज बोलते हैं, है ना। देखो डिफरेंट वेटेज वगैरह दे रखी है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। मैंने बोला है कि एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबका सम करेंगे, और फिर सबका वो जो वेट है उसको अपन क्या करेंगे, सम करेंगे, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे फाइनली। ऐसे दो क्वेश्चन आए हैं देखो, दो क्वेश्चन सेम डेटा पे बेस। और ये वाला क्वेश्चन है ऐसा तो अपन ने परसेंटेज में भी किया था, जिसमें इसमें देखो एवरेज प्राइस निकालनी है। सेम देखो अपन ने किया था, इनका मल्टीप्लाई करके फिर टोटल अपन ने प्राइस निकाली, फिर डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकाली। तो वो कंसेप्ट अगर पढ़ा होता तो वहां से भी इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब अगेन देखो 2 ईयर का डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आपको मैं सिर्फ वैल्यू चेंज दिखा रहा हूँ। 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो 2 ईयर का डिफरेंस निकाल सकते हो ना। अब 2 ईयर के डिफरेंस के लिए आपको रेट पूछिए। अब फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, देखो 2 ईयर के डिफरेंस के लिए क्या होता है, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल देखो दोनों कंडीशन में आपकी क्या भाई, सेम है। सेम ही देखो एक और क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज दिस इज 4 ए, ठीक है। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अगेन देखो ये सेम टाइप के अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं, मैंने आपको दे भी रखे हैं ऐसे क्वेश्चन बैच के अंदर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। बस फर्क इतना है, इसमें आपको ये वेरिएबल दे दिया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी थी, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत थी, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एस आई सी आई कंपेयर करके भी क्वेश्चंस करवाए थे, इफ़ यू रिमेंबर, तो वैसे भी कर सकते थे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन और दिखा दिए आपको, सिर्फ वैल्यू चेंज है। इसके बाद में देखिए ये वाला अगेन क्वेश्चन ईजी है। एक्स वाई जेड ने देखो इतना इन्वेस्ट कर रखा है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर वाई जेड गोट इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस एंड दिस आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,000। देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, अगर एक्स का वाई का इतना है, जेड का इतना है, तो बाकी कितना बच गया भाई, 1,000। 1,000 मतलब किसका है, एक्स का है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा है भाई प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालो देखो क्या हो जाएगा, 1:6:8, राइट।
जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। इस तरीके से याद करो, मैंने टाइम का भी आपको ऐसे क्वेश्चन निकालना सिखाया था, तो इजीली इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद में ये वाला देखिए, बेल वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट दूसरा आया था वो बहुत ईजी था। इसमें बस एक कंडीशन थी कि भाई देखो 4 बेल बज रही है, ऐसे क्वेश्चंस अपन ने किए थे कि 2 3 4 बेल जितनी भी बज रही है इतने बजे से बजनी स्टार्ट होती है, 8 बजे से 10:24 पे एक बंद कर देते हैं, तो अपने को इस टाइम पे पहले पहुंचना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा इसके बाद में पहली बार वो कब बजेगी साथ में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने किया था। ओके, 2 3 क्वेश्चन किए थे ऐसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ये वाला देखिए अभी। अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम एग्जैक्ट, देखो 12 मिनट है ना। वही देखो भाई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मैंने बोला 20 मिनट, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 हो गया, अगेन देखो 30 से 60 हो गया। तो पूछा यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखो एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ मैं, ये एकदम एग्जैक्ट है, इसमें तो वैल्यू भी चेंज नहीं है। देखो इसमें मैं ये क्लास में पढ़ा रहा था और यहाँ पे 5 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक पे मैंने बार बार बोला कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इतने स्टार भी लगाएं एंड वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, इधर रेड और किंग 7/13, इधर रेड और किंग, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला, अगेन इजी क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको देखो पहले ये रेशियोज निकालना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी देखो, आपने पार्टनरशिप में किया था तब भी रेशियो निकाला था, तो रेशियो निकालना आना चाहिए। फिर मैंने बोला रेशियो निकालना है तो आपको ऐसे वेरिएबल में लेट कर लेना। लेट करने के बाद में आपको बोला एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर कैपेसिटीज, उनकी कैपेसिटीज का एवरेज निकालना है और उनका रेसिप्रोकल करना है, इसके बराबर करना है, तो अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। एवरेज का फॉर्मूला तो याद ही होगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला, अगेन देखो इसका बोला है कि भाई मीन ऑफ द डेटा, अगर 21 है तो एक्स निकाल सकते हैं ना। मीन निकालना तो आता होगा सबको भाई, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल दे रखा है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है। 1 घंटे 45 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस करती है ट्रेन, उसी का डबल डिस्टेंस आप कितने घंटे में करती है। अगर डबल करती है तो आधा कितने में करेगी, 1 घंटे और कितना मिनट हो जाएगा भाई, 45 मिनट का। देखो अगर आधा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 22.5 मिनट। अब अपने को बताया डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही आप क्या कर सकते हो, स्पीड का रेशियो। मैंने पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट करती है तो स्पीड का रेशियो T2:T1 होता है, तो उससे देखो कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो, है ना, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, के की वैल्यू दे रखी है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने कर रखे हैं। के की वैल्यू ये साफ सा दिख रहा है कि किसका क्यूब है, राइट, किसका है भाई, 6 का क्यूब है क्या। इसके बाद में ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको इजीली मतलब स्टेप वाइज सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे देखो वेरिएबल वाले काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, इसको आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, राइट। ये वाला देखो, अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 80% रजिस्टर्ड कास्ट देयर वोट, 10% पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। एक कैंडिडेट विनर को 60% मिलते हैं और इतने से जीतता है, टोटल वोटर्स बताओ। देखो 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% वोट्स वर पोल्ड वर इनवैलिड एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतने मिलते हैं और इतने वोट से जीतता है, टोटल वोटर्स बताओ। देख रहे हो। नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब ये वाला देखो, अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई। बोला है कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का ये रेशियो है, एक बैरल है जिसमें वाइन और वाटर का रेशियो ये है। सम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर वाटर। देखो कुछ आपके विड्रॉ किया गया है और वाटर से रिप्लेस किया गया है, जिससे रेशियो देखो फाइनली ये हो जाता है, रेशियो देखो फाइनली ये हो जाता है। बताओ कितना रिमूव किया गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, ABC कंटेन अल्कोहल। अगेन देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, इस तरीके के रेशियो क्वेश्चन अपन ने किए, क्योंकि देखो इसमें एक कंसेप्ट ये पकड़ लेता है कि दो स्टार्टिंग की क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटीज में मिलाया जाता है, और इक्वल क्वांटिटीज जब भी मिलाया जाता है तब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था, आप इससे सोल्व कर सकते हो, फिर आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। नाउ अगेन ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन पार्टनरशिप एंड रेशियो का है। पार्टनरशिप और रेशियो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, राइट। इसके बाद में ये वाला देखिए, अगेन डिट्टो क्वेश्चन है भाई। 15 मीटर लॉन्ग रोड है, इतना टाइम है, इतने घंटे काम करते हैं। देखो अगेन वही है ना, 15 दिन है, एक वोल है, इतने घंटे काम करते हैं, इतने आदमी हैं, तो 10 वर्कर 2 वोल को कितने दिन में बनाएंगे, वैसा ही क्वेश्चन है। ये डिट्टो वाले दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पैरेललोग्राम को आपका क्या दिया, पैरामीटर दिया। पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड इक्वल होती है, राइट। तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी साइड देखो अपने को दे रखी है कंडीशन, तो साइड्स निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी। फिर अपने को देखो डायमेंशंस बोला है, इसकी करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट होता है। रेक्टेंगल फिर फॉर्म किया जाता है जिसकी ट्वाइस द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम है एंड हुज ब्रेथ इज दिस। फिर दोनों का एरिया निकालना, माइनस करना है, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम का ऐसा देखो एरिया का मैंने आपको बैच में भी क्वेश्चंस दिए थे, राइट। फिर देखो अगेन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अगेन 1 से 100 के बीच में देखो नंबर सेलेक्ट किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 4 का मल्टीप्लाई या 6 का है, बस मैंने 3 और 8 दिया था, ठीक है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन। अब अगेन देखो एक कॉनिकल कंटेनर को आप कन्वर्ट करो एक तरीके से किसमें भाई, सिलेंड्रिकल गाज, जिसकी ये डायमेंशन होनी चाहिए, तो कितने बन सकते हैं। अगेन मैंने बोला एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वॉल्यूम सेम रखोगे तो एन टाइम्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनके फॉर्मुलेज वगैरह भी देखो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगेन डिटो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 15 आर्टिकल है, बस यहाँ पे 50 केजी पल्सेस है। बोला है कि एक कस्टमर है उसको 4% कस्टमर एट ए गेन ऑफ 4% एंड द रिमेनिंग टू अनदर कस्टमर 7%। थोड़ा इसमें से बेचता है 4% प्रॉफिट पे, थोड़ा बेचता है 7% पे, ओवरऑल 5% होता है। बताओ कितने आर्टिकल्स उसने सेल किए फर्स्ट कस्टमर को, रेशियो निकाल लेंगे अपन एलिगेशन अप्रोच से, फिर निकाल लेंगे कितने आर्टिकल्स होंगे, राइट। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन ये क्वेश्चन भी इजी है, इस तरीके का पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, बट थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि इन्होंने दो दो के पेयर लेके आपको एलसीएम दिए, तो इसको भी सोल्व किया जा सकता है ना। पहले नंबर को मान लो 2x, दूसरा 3x, तीसरा 4x। अब पहले दो का देखो एलसीएम निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाल देते तो 2 3 6x आ जाएगा, ये देखा 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, 30 आ गई तो तीनों नंबर आ गए, तीनों का एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। फिर ये वाला देखिए अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखो भाई ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, ऑब्जर्विंग स्टैंडिंग ऑन ए वॉच टावर 120 मीटर्स अबव द river level, observes the drone at an angle of elevation of 30 degree and its reflection in the river at an angle of depression of 60 degree, राइट। तो ये एग्जैक्ट देखो मैंने बस क्लाउड दिया है यहाँ पे, जो आपकी इतने ऊपर है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और रिफ्लेक्शन देखो ऐसे बन रहा है। वही आपसे हाइट पूछी है, यहीं पे आपके क्लाउड की हाइट पूछी है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ, बस वैल्यू चेंज हुई है इसमें। देखो 12 15 में 18 मिनट है, 8 बजे से चालू हुई है, फिर नेक्स्ट टाइम टुगेदर कब बजेगी, इतने इतने सेकंड के बाद बजती है, 12 बजे चालू हुई है, नेक्स्ट टाइम साथ में कब बजेगी, ठीक है ना। ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है यार एकदम। 10⁻³ ईच आवर अगर गेन करता है तो अभी 10⁻6 है तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, तो 10⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो ये सब ऐड हो जाता है, तो देखो ये आ जाएगा -6, राइट। एंड अगेन ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, एक 8 घंटे में भरा है, एक 12 घंटे में, एक 24 घंटे में, तो बताओ कितने टाइम में ये भर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं, अगेन देखो सिर्फ वैल्यू चेंज है इसके अंदर भी, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए एकदम इजी है, एक स्क्वायर साइड है जिसके देखिए 20% अपन ने इंक्रीज किया साइड में, फिर डिक्रीज किया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा लेंगे और साइड निकल जाएगी, तो पैरामीटर पूछा नया निकल जाएगा, राइट। इजी क्वेश्चन है। ये वाला देखिए अगेन, ये ना कहीं मिक्सचर के कंसेप्ट से रिलेटेड है, जैसे मिक्सचर के कंसेप्ट में करते हैं ना, बोला है जैसे टेनिस प्लेयर वांटेड ए सक्सेस रेट 9/10, मतलब 10 में से 9 में जीतना चाहती है वो। अभी आउट ऑफ 60 गेम्स ही ऑलरेडी प्लेड, सी हैव वॉन 48 गेम्स। अभी देखो 48 गेम्स जीत चुकी है आउट ऑफ 60, तो रेशियो देखो उसका क्या हो जाएगा 4/5। हाउ मेनी गेम्स मस्ट शी विन फ्रॉम द रिमेनिंग 90 गेम्स टू अचीव हर टारगेट्स। बाकी के 90 गेम से उसको कितना जीतना चाहिए, मान लो एक्स गेम जीतना चाहिए, 48 ऑलरेडी जीत चुकी है, एक्स और जीतना उसको, 90 प्लस देखो 60 कितना हो जाएगा 150 टोटल गेम आ जाएगा, किसके बराबर होना चाहिए 9/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ करते थे, 60 लीटर ऑफ वाटर है, अगर इसमें 80% एसिड है, ऐसा सही क्वेश्चन है देखो, तो बताओ कितना वाटर ऐड करें कि एसिड इतना ही रह जाए, वैसा सही क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, अगेन देखो आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पड़ा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 1/3 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला पता है, ऐसे क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखिए अगेन कंसेप्चुअल है, इसका आपका कंसेप्ट ये पूरा क्लियर होता तभी सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं बोलूँगा दोनों शिफ्ट में मिला के ऐसे थे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इवन इस बार तो भाई इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में हमने काफ़ी अपग्रेडेशन की है, इस बार आपको सीडीएस में भी दिखाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली लॉन्च ऑन यूट्यूब एज वेल, है ना। चाहे आपके बेलिजरेंट हो, आपके ऑब्सिक्वेस हो, बेलिजरेंट हो, पग्नेसियस हो, राइट, ये सारे देखो वर्ड्स आपके करवाए हुए हैं, ओके। आपके चाहे ये वाला हो यूबिक्विटस हो, है ना, जो हर जगह हो, फाउंड एवरीवेयर, ये भी देखो हमने करवा रखा है, यूबिक्विटस यूबिक्विटस, राइट। आपके रिवीजन क्लासेस में भी है, A to Z सीरीज करवाई थी उसमें भी करवा रखे है ना, वैनगार्ड जेक्स में भी करवा रखा आपको, वाइचप्रेटिव भी करवा रखा आपको, राइट, स्कैथिंग भी आपको करवा रखा है, ओके। तो काफ़ी मतलब इस बार ओके भाई थी, इसके भी देखो आपके इंसोशियंट, नॉन चैलेंट, सैंगविन, ब्लीथ, आप एलिमिनेशन कर सकते थे, ये भी करवा रखा आपकी, राइट, ये भी देखो आपके करवा रखा है, तो ये भी देखो आपके एग्जाम में आ गया था, टाइम रेस वगैरह, है ना, इंटरप्रेट एंड ऑल।
इसके बाद देखो ये इंटरप्रेट सब करवा रखा है आपके। नेक्स्ट देखिए, बॉइस्टर्स, बॉइस्टर्स भी करवा रखा है, डोसाइल, प्लेसिड, ट्रैंक्विल, ये सब करवा रखा है। क्लैमरस है ना, क्लैमरस आपको बताया भी था इसका आ, जो वो नियरेस्ट इन मीनिंग है, राइट। ये देखो रिकैल्सिट्रेंट वगैरह भी करवा रखा है, रिकैल्सिट्रेंट, हेरेटिकल, ऑर्थोडॉक्स, राइट। तो काफ़ी वो केब आई थी भाई, और वो पढ़ाई हुई थी। हालांकि वो जो आपका ये जो ईडीएम्स है, ये पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं आ पाए, ठीक है ना। अभी तक मैं उतना चेक भी नहीं कर पाया। एंटागोनिस्ट वगैरह ये भी आपको करवा रखा है भाई, एंटागोनिस्ट वगैरह, राइट। डिसऑनेस्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कन्फ्लिक्टिंग। इसके अलावा देखो एनिहिलाइट वगैरह भी करवा रखा है आपको, जो डिस्ट्रॉय करता है चीज़ें, ठीक है। तो वो केब काफ़ी करवा रखा है भाई, है ना, ये तो करवा दिया मैंने। इवन ये जो आया था ये भी करवा रखा है। इवन एक जो वेदर वेदर वाला है वो मैं ऐड नहीं करवाया, वो भी आपके करवाया हुआ है। ऑब्सक्योर, ये देखो एक वर्ड आया था इसके अंदर आपके, ये जो क्लोज टेस्ट है ये भी करवाया था। अब एक चीज़ देखो यार, मतलब इंग्लिश के अंदर सिर्फ मैं वोकेब की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बार हमने आपने भी देखा होगा भाई, हमने वैसे चीज़ें पढ़ाई थी बैच के अंदर। इवन पैसेज भी वैसे रीजन वगैरह वाले पढ़ाए थे, और ऐसे ही आपको क्या करवाए थे रिवीजन के अंदर, क्लासेस के अंदर वैसे ही आपको क्लोज टेस्ट वगैरह करवाए थे, ताकि आप रियल एग्जाम को फेस कर सको उसी कंडीशंस में। अब देखो यार, मैंने मॉक आपको डिफ़िकल्ट दिए थे, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए ना आप, एंड वहीं देखो आपका स्कोर रह गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि डिफ़िकल्ट चीज़ें ट्राई करो, काबिल बनाओ। अब एक बात बताओ, आपको डायरेक्टली आर्मी में भेज दिए बंदूक दे के, तो मतलब की बात है क्या, ट्रेनिंग करवाई नहीं। जब डिफिकल्टी आपसे फेस ही नहीं करवाएंगे तो मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। नाउ देखो नेक्स्ट एफकेट के लिए मैं बोलूँगा कि भाई शॉर्टकट के पीछे भागना छोड़ दो। ये वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन, ठीक है ना। अब देखो ये पेपर में इतना आया, फिर भी बच्चे सब इतना स्कोर नहीं कर पाए ना। रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न है कि आप लोग लास्ट में प्रिपेयर करते हो। स्टार्टिंग के 4 महीने आपको पढ़ना ही नहीं, आपको कितना भी बोल दो। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वही ये 190, 180, 200 ये स्कोर करते हैं भाई, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप या तो माइंड को कंफ्यूज रखते हो कि यार ये सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, या फिर क्या करते हो आप, वो चीज़ें करते नहीं हो जो आपको बोला जाता है। तो ऐसी गलतियां मत किया करो, ठीक है ना। ओके, तो यार फोकस करके पढ़ो, एंड अपना लेवल अप करो। चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ों से डरो मत। इवन सीडीएस के अंदर भी मैं यही बोलूँगा, सीडीएस में आपने देखा ना कितनी चीज़ें आप लेवल अप हो चुके हैं। आप घबराओगे तो क्या मतलब है। अगर आप वो पीआईबी वाले लंबे लंबे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो पेपर कैसे निकालोगे भाई, बाकी निकालेंगे बाकी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है ना। ना देखिए, आपका नेक्स्ट बैच का जो एडमिशन है वो भाई कल स्टार्ट हो रहा है। चार्जिंग राइनोज आपके बैच का नाम है। अपन बैचेस का नाम आपके एयरफोर्स के स्क्वाड्रन के बेसिस पे रखते हैं, राइट। तो चार्जिंग राइनोज इस बार नाम है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। कल आपके 7 PM, कल शार्प 7 PM एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। एक वीक के लिए ओपन रहेगा, 1 वीक। उसके बाद में जब आपका जो आपका रिजल्ट आएगा तब ओपन होगा, उसके बाद में आप ले सकते हो, ठीक है। बट टाइमली यार ज्वाइन करना, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ने स्टार्ट करो, ओके। एंड इसकी फ़ीस वही रहने वाली है, 2500 प्लस आपके 18% जीएसटी, तो ओवरऑल ये 2950 हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इतनी ही आपकी फ़ीस रहने वाली है, जो पिछली बार थी वही फ़ीस रहने वाली है। बट लेट मी टेल यू, जो इसके अंदर कंटेंट होगा ना वो बेस्ट लेवल का होगा, आपको मज़ा आएगा। मैथ से आपका डर दूर भगा दूंगा, रीजनिंग से भगा दूंगा भाई। और जीके में जितना कंटेंट जैसे बोलता हूँ, जो गाइडेंस देता हूँ बैच के अंदर, वो फॉलो करो। एंड इंग्लिश भी आपको जितना बैच में पढ़ाया जाए बस उतना ही, ना कहीं से कोई किताब हाथ लगानी है ना कुछ और लगाना है, बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड डेली टेस्ट करने हैं, मॉक्स लगाने हैं, ठीक है ना। चैट भी आपको पता होगा, हम जो टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं उसके ओपन रखते हैं ताकि आप लोग डिस्कस कर सको। सो हम एक अलग टाइप का आपके एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, जिसमें मैं भी इंटरेक्ट करता रहता हूँ। बाकी आपको बताइए भाई, सारी चीज़ें मिलेगी इसके अंदर। एंड एट द एंड सारी सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाता हूँ एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपके नई फैकल्टी है, एज आई सेड लास्ट टाइम आए थे वो। एंड आपने देख ही लिया उन्होंने क्या किया। अभी सीडीएस होगा, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वी विल मेक थिंग्स मोर बेटर। इस बार और चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे और स्ट्रीमलाइन करेंगे, ताकि और ज़्यादा बच्चे क्लियर कर सकें। द ओनली कंडीशन इज़ कि सिर्फ टीचर के सिर्फ मेहनत से बच्चे क्लियर नहीं करते हैं, खुद की मेहनत से करते हैं। अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं है ना, टीचर कुछ भी कर ले, चाहे 100% पढ़ा देगा ना, तो भी बच्चा नहीं निकालेगा। तो यार सीरियस हो जाओ, एटलीस्ट नेक्स्ट सीडीएस के लिए सीरियस हो जाओ। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा बैच ही ज्वाइन करो, आप मेरे यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो ना, ये मैक्सिमम कंटेंट देखो यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। तो आप यूट्यूब से भी कर रहे हो ना, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, और पता नहीं है।
बस मेहनत करो यार, ठीक है ना? ओके, बाकी आपको भी पता है मैंने मैथ्स कैसे पढ़ाई है आपके यूट्यूब पे, रीजनिंग कैसे पढ़ाई है। रीजनिंग तो एकदम एग्जैक्ट 25 के 25 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको। अगर आप बोलो तो मैं दिखा दूंगा, बताना कमेंट के अंदर, ठीक है ना? 25 के 25 क्वेश्चन भाई, पैटर्न पुराने वाले फॉलो हैं क्योंकि, और वो मैंने रीजनिंग में वन शॉट में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए थे उनके, और वही क्वेश्चंस आए थे, चाहे क्लॉक वाले हो, कोई से भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना? रेस्ट आप अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड एक आपका फ्री बैच भी आने वाला है AFSB का, ठीक है ना? कमेंट में बताना कब तक आप AFSB बैच चाहते हो, बिकॉज मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि आपके रिजल्ट के अराउंड मैं लॉन्च करूँगा इसको, ताकि सारे बच्चे एकदम क्लैरिटी के साथ ज्वाइन कर सके, क्योंकि उससे पहले तो किसी का AFSB भी नहीं आने वाला है। तो बताना आप लोग ज्वाइन करोगे, एंड डेफिनेटली आई विल ब्रिंग बेस्ट थिंग इन दिस बैच, AFSB बैच जो फ्री बैच होगा। एंड ये यहीं पे आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे मिलेगा। अच्छा, ये जो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन से आपको एडमिशन कैसे लेना है, या तो वेबसाइट पे जाना हमारी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कल ही दिखेगा आपको बेस, तब तक नहीं दिखेगा, या फिर आपको जाना है हमारे आ, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप दोनों तरीके से एनरोल कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एट द एंड मैं यही बोलूँगा भाई, कट ऑफ देखो ऊपर नीचे हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को जो बेस्ट लगी मैंने वही बताया। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। नेक्स्ट जर्नी के लिए यहाँ ज्वाइन करो।